कि जब दिवाली की पूजन होती है तो दीपावली की पूजन में कई जगह पर गन्ने को, ईख को पूजन में, दीपावली के दिन कर्जे से मुक्ति पाने के लिए लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश, इन तीनों की पूजन एक जगह पर होती है। 8 लक्ष्मियों का क्रम हमारे यहाँ। और जो दीपावली के दिन पूजाती है वो धन लक्ष्मी, जो गोल बत्ती वाला दिया हाथ में रखी हथेली पर, व्यापार वृद्धि के लिए, संपदा के लिए विनय कर लक्ष्मी का पूजन करते समय कर पंचाक्षर मंत्र का स्मरण कर अगर आप पूजन में बैठ रहे हैं, अपने घर में आप प्रवेश करिए। माँ आंवले के नीचे, एक पीपल के नीचे लगा बताते हो वैसी पूजन करो। लक्ष्मी जी रखी है, आपने जिन कलदार की पूजन करी है उन अमरबेल के टुकड़े 7 या 5, हल्दी की गांठ 5 या 7, हरे मूंग, धने में जो खड़ा धना होता है उस पूजन चल रही है, ये 5 दिन तक चलेगी। आज तीसरे दिन की विराम ले रही है। साधारण नहीं, धन मिला तो सबसे पहले जाकर एक सुंदर चौरंग लाया, पाटा लाया, उस पाटे पर सुंदर वस्त्र बिछाया और माता लक्ष्मी के आदर की तैयारी के लिए सुंदर सुंदर घर में पकवान बनने लगे साहब। और सुंदर सुंदर पकवान बने। जैसे ही लक्ष्मी घर में प्रवेश करी, सरस्वती प्रवेश करी, गणेश प्रवेश करे, रिद्धि सिद्धि प्रवेश करी, लक्ष्मी जी ने पहला संबोधन कहा, क्यों सखी, तू तो कह रही थी कि मेरे पास में कुछ भी नहीं, फिर इतना सारा सामग्री कहां से आ गई? सखी कहती है, मेरे पिताजी कहते थे जिसके मंदिर में दिया लगाया है, जिस वृक्ष के नीचे दिया लगा कर आई है, जहां जिस देवता को पूछ कर आई है, विपदा की घड़ी में वही देवता कर खड़े होते हैं। ना जाने कहां से हार मिल गया, ना जाने कब प्रसाद बन गया। लक्ष्मी जी ने ध्यान लगा कर देखा, आखिर पार्वती क्यों नहीं आई थी। समझ में आ गया कि एक सखी पूरी व्यवस्था करने में लग गई थी। ऐसी है मेरी माँ लक्ष्मी, ऐसी है माँ पार्वती, ऐसी है माँ सरस्वती। उनकी आराधना 3 दिन से आप पाटा लगाकर पूजन कर रहे हो। आज भी दीपावली का पूजन भी आपको ऐसे ही करना है। जितना पूजन आप हर साल करते हो, आपके घर में ब्राह्मण देवता आकर जिस तरह से पूजन कराते हो, ब्राह्मण नहीं भी आते तो आप जिस तरह से पूजन करते हो, उसी तरह से आपको पूरा की पूरा वैसा की वैसा ही क्रम लगाना है। पर जो पूजन आपने धनतेरस पे करी, रूप 14 पर करी, वही थाली आज फिर पहुंचकर पाटे पर लाल वस्त्र बिछाकर, चौरंग पर लाल वस्त्र बिछाकर उस थाली को रखना है। उसी थाली जैसे आपके यहां के ब्राह्मण पूजन बताते हो वैसी पूजन करो। और अगर ब्राह्मण आपके यहां नहीं आते पूजन कराने, आप स्वयं करते हो, तो जैसा करते आए हो, आपके पूर्वज जैसा बताते हो, आपकी सास जैसी बताती हो, आपके ससुर जैसा बताते हो, आपके जेठ जेठानी जैसा बताते हो, आपके घर के बड़े बुजुर्ग जैसा बताते हैं, वैसी पूजन करो। ज्यादा आडंबर करने की जरूरत नहीं। जैसी पूजन आप पहले करते आए हो, आपके सास ससुर ने बताई हो, आपके घर के बुजुर्गों ने बताई, वैसी पैसी पूजन करो। बस इतना जरूर याद रखना कि घी का दिया और तेल का दिया, ये दोनों दीप दीपावली के दिन रात्रि को अखंड जलना चाहिए। एक रात्रि अखंड जले। घी का दीप जहां लक्ष्मी जी रखी है, आपने जिन कलदार की पूजन करी है, उनके सीधे हाथ पर, और तेल का दीप उल्टे हाथ पर रखा होना चाहिए। लक्ष्मी जी के, आपके नहीं। वही रोली, मौली, चंदन, अबीर, गुलाल, मेहंदी, पीले अक्षत, चावल, सुंदर सुंदर पुष्प, इत्र, सुंदर माला, कमल के फूल, कमल गट्टे 5 या 7, अमरबेल के टुकड़े 7 या 5, हल्दी की गांठ 5 या 7, हरे मूंग, धने में जो खड़ा धना होता है, उस धने के साथ में थोड़ा सा गुड़ की बाटी, ये भी एक कटोरी में भरकर रखना चाहिए। क्यों रखा जाता है गुड़ और धने को? क्यों रखा जाता है लक्ष्मी पूजन में? इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारे घर में नित्य प्रति
जब भी योग लगे, शुभ कार्य, हमारे बच्चों का मंगल विवाह, हमारी बेटियों के, हमारी बहुओं के संतान की वृद्धि, वंश वृद्धि, ये सब होती रहे, मंगल कार्य होते रहे। महाराज सारी पूजन वैसी की वैसे ही करना है जैसे पूर्व में करी है। सुंदर माता के सम्मुख में मीठे का भोग लगाते हुए, जो आपके एक पाना लेकर आए होगे, एक सुंदर कागज पर लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश जी का जो चित्र हो, वो पूजन वाली जगह पर रखकर पूजन प्रेम से करें। और साथ में अपने कुल देवता, अपने कुल देवी, अपने पूर्वजों का भी स्मरण करें। घर में जहां पर आपके ठाकुर जी बैठे हैं, आपके लाला विराजमान हैं, विश्वनाथ जी विराजमान हैं, सुंदर भाव से महाकाल बाबा विराजमान हैं, उनका भी स्मरण करें, उनका भी पूजन। सुंदर कलश की स्थापना करते हुए, श्रीफल रखते हुए, जैसा जैसा आप करते आए हो, अगर कलश पहले से नहीं रखते आए मत रखो, रखा है तो रख लो। जैसी पूजन आप पैर में पूर्व में करते आए, आपके सास ससुर ने जैसा बताया, आपके घर के बुजुर्ग ने जैसा बताया, वैसी की वैसी करना है। बस नहीं में एक ही चीज जोड़ सकते हो, जो 3 दिन की पूजन आप करते आ रहे हो सिक्के की, उस सिक्के का पूजन जरूर करना, उसका स्मरण जरूर करें। महाराज घी का दीप, तेल का दीप लगाकर, और भी जो साथ में आप मट्टी के जो दिए रहते हैं, आप जितने लगाते हो 11, 21, 24 जितने भी आप लगाते हैं उतने दिए लगाएं। घी के, तेल के जैसे आप लगाते आए हो वैसा ही क्रम करें। माता का पूजन करें, स्मरण करें, माता को नमन करें। आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई। आज दीपोत्सव है, अपने घर में भाव, भक्ति और आनंद के साथ माता लक्ष्मी का पूजन करें। जो पूजन चल रही है ये 5 दिन तक चलेगी, आज तीसरे दिन की विराम ले रही है। कल फिर पुनः यही समय पर आनंद लेते हुए, इसी पूजन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए माता लक्ष्मी आपके घर में विराजमान हो। सभी भारतवासियों को, देशवासियों को और पूरे विश्ववासियों को शुभ दीपावली, दीपावली की मंगल मंगल बधाइयाँ। मेरा विश्वनाथ आपके भंडार भरे, मेरा कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर महादेव आप सभी के भंडार भर कर रखे। हर हर लिए केवल एक काम करिए, केवल एक काम। महाराज दीपावली की रात्रि को ठीक 11:30 से 12:30 के बीच में, मध्य बिंदु में रात्रि को, पीपल अगर पास में हो तो पीपल, आंवला पास में हो तो आंवला, बेलपत्र पास में हो तो बेलपत्र, इन 3 वृक्ष जो आपके पास में हो, जो नजदीक में हो, लगाना एक ही के नीचे है। ये नहीं कि तुम तीनों के पास पहुंच जाओ, लगाना एक ही वृक्ष के नीचे। 3 दीप अलग अलग, एक लक्ष्मी के लिए, गणेश जी के लिए, सरस्वती के लिए। 3 दीप घी के, एक फूल बत्ती का, 2 लंबी बत्ती का, फूल बत्ती मतलब गोल बत्ती का, और 2 दिए लंबी बत्ती के। घी के भरे हुए दिए, खाली नहीं, पूरा भरा हुआ दिया। उसमें एक एक कमलगट्टा, कमलगट्टा जो हवन में चढ़ता है, किराने की दुकान पे मिलता है काले कलर का कमलगट्टा। महाराज उस दिए के अंदर रखकर सबसे पहले गोल बत्ती वाला दिया हाथ में रखिए, हथेली पर जलाकर, और अपने स्मरण करो लक्ष्मी का, कुल देवी देवता का स्मरण करिए, अपने पूर्वजों का स्मरण करिए, कर्जा मुक्ति का भगवान से विनती करिए, और बाबा कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण कर कर फूल बत्ती, गोल बत्ती का दिया पेड़ के नीचे रख दीजिए। दूसरा दिया जला हुआ उठाइए, उसकी बत्ती अपनी ओर हो, उसको उठाकर फिर अपने कुल देवी देवता का स्मरण करिए, पूर्वजों का स्मरण करिए। जिस भाव से दिया लगाने आए हो वो भाव को व्यक्त करिए, और दिए की बत्ती पेड़ की साइड कर कर रख दीजिए। तीसरा दिया उठाइए, अपने मन की कामना कर कर, जिसका कर्जा चुकाना है, व्यापार वृद्धि के लिए, संपदा के लिए विनय करिए, और उस दिए को जब उठाओ तो उसका मुख
उदर का होना चाहिए, बोलते समय, स्मरण करते समय। जब नीचे रखोगे तब दिए का मुख अपनी ओर होना चाहिए। झोली पसार कर वृक्ष के नीचे प्रणाम करिए, नमन करिए और झोली को वापस अपनी ओर गिरा लीजिए, घर चले जाइए, पलट कर मत देखिए, सीधे घर प्रवेश करो और घर में जाकर अपने लक्ष्मी की जो पूजन करी है वहां प्रणाम कर लो साहब। 1 रुपया पूजन वाली जगह पर जहां लक्ष्मी की पूजन करी थी वहां 1 रुपया कोई रखा हो, कोई चांदी का सिक्का रखा हो, उसको उसी समय अलमारी में या तिजोरी में पटक दीजिए। जिंदगी में कभी संपदा की कमी नहीं आ सकती। कितना भी कर्जा होगा, माता लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती, भगवान कुबेरेश्वर महादेव साल भर के अंदर ऐसा व्यापार खींचेंगे कि तेरा कर्जा चुक जाएगा, दूसरी बार तुझे पर कर्जा होगा ही नहीं। मैं सर्वस्व हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं सब कुछ हूं, तो पूर्ण है का? लक्ष्मी तू अपनी जिंदगी में पूर्ण कब बनी? लक्ष्मी की आंख में जल भर गया क्योंकि लक्ष्मी को एकदम वचन दिल से लग गया, क्योंकि नारी की पूर्णता कब होती है? जब उसकी गोदी में औलाद होती है। नारी कब पूर्ण है? जब उसकी गोदी में संतान है। अगर संतान नहीं है तो नारी पूर्ण कैसे मानी जाएगी? तो नारी तो लक्ष्मी, और भगवान विष्णु को तो श्राप लगा था कि तुम्हारे घर में औलाद नहीं होगी, तुम्हारे घर संतान नहीं होगी। सुवाच का उनको श्राप था, दधीचि ऋषि की धर्मपत्नी का, जिनके गर्भ से पिपलाद ने जन्म लिया था, वो पीपल के पेड़ के नीचे, वो सुवाच का श्राप था, नारायण मेरा श्राप है तुमको कि तुम्हारे घर में औलाद नहीं होगी। आज भगवान लक्ष्मी से कह रहे हैं तू पूर्ण कर ले, तू इतना इंकार कर रही है, तेरी पूर्णता कहां है? तू इतने अभिमत्ता में कूद रही है, तू कहती है मैं पूर्ण, मैं पूर्ण, मैं पूर्ण, तेरी पूर्णता है कहां? महाराज लक्ष्मी की आंख में जल भर गया, मायका छोड़कर लक्ष्मी सीधे सरस्वती के पास चली गई, ब्रह्माणी के पास में। सरस्वती ने पूछा क्यों रो रही है, क्या हो गया, तेरी आंख में आंसू क्यों भरा हुआ है? सरस्वती क्या बताऊं जी, वो लक्ष्मी बोली कि मेरे पति मुझको कह रहे हैं कि तू अपूर्ण है, तू पूर्ण नहीं है, तू पूर्ण नहीं है, तू अपूर्ण है। इतने में भगवान माता सरस्वती ने कहा अरे तू क्यों रोती है, चल मेरे साथ चल, अपन चलते हैं, अपन पार्वती के पास चलते हैं। क्योंकि दुनिया में पूरी भूमंडल पर क्या पूरे देवमंडल के अंतर्गत केवल एक पार्वती ऐसी थी जो माताओं के अखंड सौभाग्य को देती थी, दुनिया को पूर्ण कर देती थी, दुनिया को किसी तरह से खाली नहीं भेजती थी, तो वो एक माता पार्वती थी। तो चल, इसलिए भारत की भूमि पर सबसे ज्यादा व्रत किसके होते हैं? पार्वती। तीज का व्रत पार्वती का, चतुर्थी का व्रत पार्वती जी का, छठ का व्रत पार्वती जी का, जितने व्रत करती है माताएं सब पार्वती के करती है। तो चल मेरे साथ, ले गई और सीधे माता उसी समय पर जब लेकर पहुंची, पार्वती पूछ रही है जी लक्ष्मी क्यों रो रही है, इसके रोने का कारण क्या है? लक्ष्मी को उनके पति ने कहा है कि तू पूर्ण नहीं है। इतने में माता पार्वती जी बोली अरे सरस्वती जरा ध्यान लगा कर देख कि लक्ष्मी को उसके पति ने अपूर्ण क्यों बोला। सरस्वती ने ध्यान लगाकर देखा और ध्यान लगाकर बोली पार्वती इनकी कोई संतान नहीं है ना, इसलिए इसको अपूर्ण कहा है, इतनी सी बात है, इसलिए अपूर्ण है, इसलिए इसको अपूर्ण कहा है। हाँ, तो इतने में रोने की क्या जरूरत है? इतने में तुरंत पार्वती जी तुरंत बोली इसमें क्या रोना। पार्वती जी ने अपने छोटे पुत्र गणेश को गोदी में उठाया और उठाकर लक्ष्मी जी की गोदी में दे दिया। आज से ये तेरी औलाद, तेरा पुत्र है, आज से तू पूर्ण हो गई। बोलो जय जय श्री, आज से तू पूर्ण हो गई। कई लोगों के मन में संशय रहता है, एक बहुत बड़ा प्रश्न है, आपके बच्चे भी पूछेंगे मम्मी ये लक्ष्मी जी किसकी पत्नी है? किसकी पत्नी है? भगवान विष्णु की। पर दीपावली के दिन पूजन तो गणेश जी के साथ होती है, दीपावली के दिन पूजन तो सरस्वती के साथ होती है। सरस्वती और गणेश से लक्ष्मी का संबंध क्या है? आपके बच्चे आपसे प्रश्न कर सकते हैं, मम्मी यहाँ भगवान विष्णु तो दिख ही नहीं रहा है पूजन के मंडल में, कहीं भगवान विष्णु का फोटो नहीं दिख रहा मम्मी, यहाँ तो गणेश जी दिखते हैं, सरस्वती दिखती है और लक्ष्मी दिखती है, उनके पति को तो साथ में होना चाहिए। बच्चे प्रश्न करते हैं, या घर की कोई प्रतिमा को तो उनके साथ बिठाना चाहिए, भगवान विष्णु को क्यों नहीं बिठाते? उसका केवल एक कारण है, क्योंकि लक्ष्मी अगर नारायण के साथ में विराजमान है तो वो अपूर्ण है। कौन है वो? अपूर्ण। और हिंदू धर्म में दीपावली के दिन हर व्यक्ति को पूर्ण लक्ष्मी चाहिए, इसलिए गणेश जी के साथ उसकी पूजन करते हैं कि अब लक्ष्मी पूर्ण हो गई, अब लक्ष्मी पूर्ण है। भगवान विष्णु के साथ अगर पूजेंगे दीपावली के दिन तो नारायण ने लक्ष्मी से कहा था तू अपूर्ण है, इसलिए लक्ष्मी नारायण के साथ बैठकर पूजाती नहीं वहां पर। सरस्वती मैया ने इनको पूर्ण करवाया था, इसलिए माता सरस्वती साथ में पूजाएगी, और गणेश जी उनकी गोदी में बैठे उनके पुत्र के रूप में, इसलिए लक्ष्मी की पूर्णता गणेश जी से है। महाराज
गणेश जी से। इसलिए लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश, इन तीनों की पूजन एक जगह पर होती है, क्योंकि इसकी पूर्णता ही तब है जब गणेश उनकी गोद में विराजमान हो, जब गणेश जी उनके साथ में विराजमान हो, तब लक्ष्मी की पूर्णता है महाराज। लक्ष्मी के साथ गणेश जी ने हर अवतार लिया। लक्ष्मी कितनी है? अष्टलक्ष्मी। गणेश कितने हैं? अष्टविनायक। एक लक्ष्मी के साथ एक गणेश है। और ये मत सोचना कि लक्ष्मी का एक स्वरूप है। एक लक्ष्मी माता ख्याति की बेटी, एक लक्ष्मी समुद्र की बेटी, एक लक्ष्मी भृगु की बेटी, ऐसे 8 लक्ष्मियों का क्रम हमारे यहां शास्त्र वर्णन करता है। अष्टलक्ष्मी। जो मंदिर के अंदर पूजाती हैं, आपने हर विष्णु भगवान के मंदिर में लक्ष्मी जी को देखा होगा। वो कौन सी लक्ष्मी है? जम के बोलो जल्दी से, कौन सी लक्ष्मी है वो? महालक्ष्मी। और जो दीपावली के दिन पूजाती है वो धन लक्ष्मी। जो तिजोरी के अंदर रखी रहती है वो सौभाग्य लक्ष्मी। ऐसी हमारे यहाँ अलग अलग लक्ष्मियों के क्रम बताए हैं। उसी तरह अष्ट विनायकों के भी क्रम अलग अलग है कि कौन सा विनायक कौन सी लक्ष्मी के साथ बैठा हुआ है, तो उसकी पूजन। इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना कि दुकान पर रखना तो उल्टी सूंड का गणेश रखना, ऑफिस में रखना तो उल्टी सूंड का गणेश रखना, व्यापार में रखना, फैक्ट्री में रखना तो उल्टी सूंड का गणेश रखना, और घर में रखना तो सीधी सूंड का गणेश रखना। क्यों कहते हैं? क्योंकि उस विनायक का भी क्रम लक्ष्मी के साथ जुड़ा होना चाहिए, जिससे संपदा की वृद्धि हो हमारी। कहती है नहीं स्वामी, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगी। लक्ष्मी जी को खूब समझाया भगवान विष्णु ने, नहीं मानी माँ लक्ष्मी। जाने के लिए आतुर हो गए, जाने लगी। और माता लक्ष्मी जब जाने लगी, भगवान समझा समझा कर रह गए, समझा समझा कर भगवान रह गए, नहीं मानी, चल दी पीछे पीछे। भगवान रोक रहे, नहीं माने। चलते चलते लक्ष्मी जी ने क्या देखा कि एक सुंदर गन्ने का ईख का एक खेत है। आपने देखा होगा, जितने भी लोग इस पावन को सुन रहे हैं, कि जब दिवाली की पूजन होती है तो दीपावली की पूजन में कई जगह पर गन्ने को, ईख को पूजन में रखा जाता है। अब भैया कोई ब्राह्मण देवता से पूछे कि महाराज जी ये गन्ना पूजन में क्यों रखा जाता है लक्ष्मी जी की पूजन में? आपके बच्चे भी आपसे पूछ सकते हैं, मम्मी ये गन्ने का क्या प्रयोग है, ये ईख का क्या प्रयोग है कि माता लक्ष्मी की पूजन में गन्ना रखा जाए, ईख रखी जाए, इसका इसका प्रयोग क्या? तो वो प्रयोग ये धन्वंतरी की कथा में आ रहा है, ये धनतेरस की कथा में आ रहा है। महाराज, हिंदू धर्म के अंतर्गत भगवान की पूजन में जो जो सामग्री चढ़ती है उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रमाण जरूर रहता है, जरूर। अगर भगवान पर कोई वस्तु चढ़ी है, हमारे भोलेनाथ जी पर अगर धतूरा चढ़ा है, बेलपत्र चढ़ा है, समी पत्र चढ़ा है, हमारे भोलेनाथ जी पर अगर श्वेत पुष्प चढ़ा है, श्री गणेश जी महाराज को कहीं दुर्वा चढ़ी है, माँ जगत जननी जगदम्बा को लाल पुष्प समर्पित किए गए हैं, उसका उसका प्रमाण कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों में मिलता ही है। उसका प्रमाण हमारे शास्त्रों में मिलेगा। गन्ने का, ईख का प्रमाण यहां आता है धन्वंतरी की कथा में कि माता लक्ष्मी गन्ने के खेत को देखकर, माता लक्ष्मी ईख के खेत को देखकर रुक गई और ईख के खेत को देखकर रुकी और भगवान विष्णु आगे बढ़ गए। गन्ने के खेत को जब माता लक्ष्मी ने देखा, उसमें से एक गन्ने का टुकड़ा, एक ईख का टुकड़ा माता लक्ष्मी ने तोड़ लिया। अब जब गन्ने का टुकड़ा तोड़ा, ईख का टुकड़ा जब माता लक्ष्मी ने तोड़ लिया, तब उस गन्ने को तोड़कर माता ने मुख में उसको खाना, चबाना चालू करा। उस गन्ने का रस माता प्राप्त करने लगी। उस गन्ने के रस को, उस शुगर को, गन्ने के उस रस को, ईख के उस रस को माता लक्ष्मी आराम से प्राप्त कर रही हैं और भगवान आगे निकल गए, लक्ष्मी जी रुक गई। देखा माने,
स्वामी तो आगे चले गए। स्वामी ने पलट कर देखा, लक्ष्मी गई कहां? भगवान जब वापिस आ रहे थे लक्ष्मी जी को ढूंढने के लिए, देखने के लिए, तब माता लक्ष्मी उस गन्ने के खेत में खड़ी होकर गन्ने को खाते हुए जब देखी गई, भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी आपने श्रेष्ठता का कर्म नहीं करा। बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज जी, ध्यान दीजिएगा। किसी के खेत में चना लग रहा है, किसी के खेत में गन्ना लग रहा है, किसी के खेत में कोई फसल लग रही है, खेत के मालिक से बिना पूछे अगर तोड़ ली जाती है, प्राप्त कर ली जाती है और उसका सेवन कर लिया जाता है, तो उसका भी दोष हमारा हिंदू धर्म बताता है, हमारे शास्त्र बताते हैं कि उसका भी दोष है। पहले भी कथा में कहा, 5 चोरों की कथा कही थी, उसमें वर्णन किया था, भगवान को बिना दिए जो खा ले वो भी चोर है, बिना पूछे कोई वस्तु उठा ले वो भी चोर है, किसी के घर में बिना पूछे प्रवेश कर जाए, आपने दरवाजा नहीं बजाया, आवाज नहीं लगाई, सेवा में, भगवान की पूजन में, भगवान की भक्ति में हल्की वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना। जरा विचार करिएगा, हम अगर किसी से बातें करते हैं, हम किसी से बात कर रहे होते हैं, हम किसी से मिल रहे होते हैं, अपनी वाणी में हम हल्का शब्द का प्रयोग करते हैं या हल्के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो सामने वाले पर फर्क क्या पड़ता है कि बताओ किसमें का व्यक्ति है, इतने हल्के शब्दों का प्रयोग कर रहा है, इतने गंदे शब्दों का प्रयोग कर रहा है, इतने विचित्र शब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो तुरंत हमारी शान वहां घट जाती है कि हमारे शब्दों का संबोधन भी हम नहीं कर पाते, हमारे शब्दों का संबोधन भी हम नहीं कर पाते। अब जरा विचार करिए कि मात्र शब्द हल्के हो गए, तुम्हारा बोलने की भाषा हल्की हो गई, तो तुम्हारा सम्मान घट गया। अब इस हल्के संबोधन से, हल्के शब्दों से जब तुम्हारा सम्मान घट सकता है, तो जरा विचार करिएगा कि आप अगर परमात्मा की सेवा कर रहे हैं, आप भगवान की भक्ति को धारण कर रहे हैं, आप भगवान के भजन में अगर लगे हुए हैं, भगवान की चित्तवृत्ति में लगे हुए हैं और भगवान की सेवा में आप कोई हल्की वस्तु भगवान को समर्पित कर रहे हैं, तो उसका कोई सुख नहीं है हमारे, उसका कोई आनंद नहीं है। पहले भी कथा में कहा, आपने शिव महापुराण में श्रवण करा, जितने श्रोता भाई बहन आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, इन्हें ध्यान दिया होगा, जितने फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, आज दीपावली के पावन अवसर की कथा जो आप सुन रहे हैं, आपको पहले भी कथा में कहा कि भगवान को एक चावल का दाना दो पर पूर्ण दो, भगवान को थोड़ा दो पर श्रेष्ठ दो। भगवान कभी नहीं कहता कि आप बहुता में दीजिए, भगवान कभी नहीं कहेगा। परसों की कथा में कहा था, धनतेरस की कथा अगर आपने श्रवण करी होगी तो उसमें कहा था, कर्जा लेकर, किसी से उधार मांगकर, किसी से धन लेकर, यदि आप कोई वस्तुएं लेकर आ रहे हो, कोई सामग्री लेकर आ रहे हो और वो तुम लाकर पूजन में रख रहे हो, तो उसकी कोई महत्वता नहीं, उसकी कोई मूलता नहीं है। यहां तो सीधा सीधा कहा गया है, मन चंगा तो कठोते में गंगा। यहां तो सीधा कहा गया कि अगर आपका विश्वास प्रबल है, आपकी भक्ति प्रबल है, आपका मन प्रबल है, तो भगवान वस्तुओं से नहीं रिश्ता, भगवान तो केवल निर्मल मन देखता है, भाव देखता है, शुद्धता देखता है, आपके हृदय का आनंद देखता है। क्या किसको दिया जाए? अब देखिए, पूरे अवधपुर के वासी राम जी को घी का दिया लगा रहे हैं प्राप्त करने के, और एक चरित्र प्राप्त होता है सुंदर पंपा सरोवर का, एक चरित्र प्राप्त होता है सुंदर चित्रकूट का। चित्रकूट में मेरे राघव जी बैठे हैं, उनके नजदीक में मां जानकी आनंद के साथ विराजी हैं। लखनलाल श्री लक्ष्मण जी महाराज थोड़ी दूरी पर खड़े हुए हैं। तभी वृक्ष पर एक बंदर आकर बैठ जाता है, और वृक्ष पर जब बानर आकर बैठा, बंदर आकर बैठा, तो वो वृक्ष पर बैठा बैठा वो बानर अपनी पूंछ को राघव जी के मुख पर मार रहा है, राघव जी के मुख पर डाल रहा है। राघव जी के मुख पर वो पूंछ बार बार आ रही है। अब राघव जी के मुख पर जब वो पूंछ आ रही थी, राघव जी उसको हाथ से हटा रहे थे, मेरे राम जी उसको हाथ से हटा रहे हैं, फिर वापिस पूंछ आई, वापिस हटाया, फिर पूंछ आई, फिर हटाया। इतने में तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, और लक्ष्मण जी ने उसी समय पर धनुष और बाण उठाया और उस बानर को मारने के लिए बस बाण छोड़ने वाले थे, तो राघव जी ने पूछ लिया, मेरे राम जी ने पूछ लिया, लखनलाल, ए लक्ष्मण क्या कर रहे हो? लक्ष्मण जी बोले, प्रभु बताओ तो सही, ये बार बार आपको पूंछ फेंक रहा है आपके मुख पर, ये बार बार पूंछ आपके चेहरे पर डाल रहा है, इस बानर को मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको मैं मार दूंगा। राम जी बोले, देखो लक्ष्मण, जिसके पास जो होता है ना वो वही समर्पित करता है।
इस बंदर के पास में देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस बंदर के पास में मुझे प्रदान करने के लिए कुछ नहीं है। इस बंदर के पास में सबसे कीमती अगर कोई चीज है तो कपी की ममता पूंछ में है। इस बंदर के पास अगर कुछ कीमती वस्तु है, इस बंदर के पास में सबसे कीमती अगर कोई सामग्री है तो वो पूंछ है। इसलिए लंकाधिपति रावण ने भी आग काय में लगवाई की जो ममता है, कपी की ममता पूंछ में। तो कपी की जो ममता है, बानर की जो ममता है, वो पूंछ में होती है। इसलिए ये अपनी पूरी ममता, अपना पूरा सुख, अपनी पूरी ममता मुझे पूंछ के माध्यम से समर्पित कर रहा है। अवधपुर वासी राम जी के आने पर घी के दिए जलाते हैं और श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र कह रहा है कि मैं राघव जी को क्या प्रदान करूं, मैं राम जी को क्या। अयोध्या में जब रहे हैं, अवधपुरी में जब राम आ रहे हैं, सारे अवधपुरी वासियों ने तो घी के दिए लगा दिया। तब हनुमान जी के मन में आया कि आज मेरे राघव जी अवधपुरी में प्रवेश करेंगे, आज मेरे राम अयोध्या में आएंगे और सब दूर घी के दिए जलाए गए। भरत जी लाल सब दूर कहलवा दिए कि जब मेरे राम 14 वर्ष का वनवास करने के बाद जब वापस आए तो संपूर्ण अवधपुरी में घी के दिए जलाए जाएं। पर हनुमान जी के मन में आया कि मैं घी कहां से लाऊं और दिया कहां से लगाऊं। हनुमान जी के मन में आया कि मैं दीप कहां से लाऊंगा, मैं दिया कहां लगाऊंगा, मैं बाती कहां से लाऊंगा, मैं घृत कहां से लाऊंगा और कैसे राम जी के आगमन के लिए अवधपुरी में दिए जलाए जाएं, मैं क्या करूं। और मेरे राम जी हनुमान जी के मन के भाव को जान गए, क्योंकि राम राम है। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिएगा, परमात्मा के सामने तुम कुछ नहीं भी कहोगे ना तो भी मेरा परमात्मा सब जानता है, सब जानता है। छोटा सा बच्चा रोता है, बिलखता है, क्या बच्चा कहता है कि मुझे भूख लगी है? छोटा सा बच्चा रोता है तो क्या बच्चा कहता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है? छोटा सा बच्चा जब बिलखता है, रोता है, तो किसको मालूम किसका पेट दुख रहा है, किस सिर दुख रहा है, किसके नयन में कुछ हो गया, किसकी श्रवण शक्ति में कुछ हो गया, कि बच्चे को भूख लगी, कि प्यास लगी। छोटा सा बच्चा बस रोया और मां समझ जाती है किसका पेट दुख रहा है, किसको भूख लग रही है, कि भोजन करना चाहता है, कि क्या दूध पीना चाहता है, किसके नेत्रों में, किसकी श्रवण शक्ति में कहीं तकलीफ हो रही है। बच्चा बोलता नहीं है पर मां समझ जाती है कि मेरे बच्चे को यह तकलीफ हो रही है। उसी तरह आप परमात्मा के सामने जाकर बैठ जाओ, आप मंदिर में जाकर बैठ जाओ, आप भगवान की भक्ति में जाकर बैठ जाओ, आप लक्ष्मी जी की पूजन में जाकर बैठ जाओ, आप शंकर की आराधना में जाकर बैठ जाओ। आपको कहना नहीं पड़ेगा कि मां आप हमारे घर में आइए, केवल मां तो एक भाव आपका देखना चाहती है और माता सदा आपके घर में रहना चाहती है। लक्ष्मी स्वतः ही आपके निर्मल मन को देखकर आपके घर में प्रवेश कर जाती है। हनुमान जी ने सोचा कि ना तो मेरे पास में घी है, ना मेरे पास में बाती है कपास की, ना मेरे पास में दीपक है, अब मैं करूं तो करूं क्या? ऐसा कोई दिया मैं भी लगाऊं, ऐसा कोई दीप मैं भी प्रज्वलित करूं, ऐसा कोई दीप मैं भी प्रकट करूं कि वो दिया लगाऊं और चारों तरफ प्रकाश हो जाए। ऐसा कौन सा दिया हो सकता है? वो दीप कौन सा हो सकता है? आप भी विचार करिएगा कि हनुमान जी ने वो कौन सा दिया लगाया था जिसमें हनुमान जी के पास ना तो बाती थी, हनुमान जी के पास ना तो घी था, हनुमान जी के पास ना दिया था और उसके बाद भी प्रकाश कर दिया था। वो कौन सा दीप हनुमान जी महाराज ने लगाया था? महाराज राम जी समझ गए कि हनुमान चाहते हैं दिया लगाने के लिए, तो हनुमान को दिया लगाने भेज ही दिया जाए। और मेरे राम जी ने हनुमान जी को आज्ञा करी, हनुमान सुनो, अब अयोध्या थोड़ी ही दूर पर बची है, कुछ दूर पर अयोध्या बची है। राम तुरंत बोले, हनुमान अब जाओ, सबसे पहला दिया आपको लगाना है अवधपुरी में मेरे आने का, सबसे पहला दीप आपको जलाना है अवधपुरी में मेरे प्रवेश का, सबसे पहला दीप आपको प्रज्वलित करना है मेरे आने का। तो हनुमान जी महाराज बोले, ना तो मेरे पास में रुई है, कपास है, ना मेरे पास में घी है, ना मेरे पास में दीपक है, फिर मैं कैसा प्रकाश कर सकता हूं? तब श्री राम जी महाराज ने कहा, हनुमान जाओ, श्री भरत लाल जी के पास में जाओ, नंदीग्राम में जाओ और भरत लाल जी से जाकर कहना कि राम अयोध्या में आ रहे हैं। बस सबसे बड़ा अगर कोई दीप होता है, सबसे प्रबल अगर कोई दीपक होता है तो किसी के चेहरे पर खुशी दे देना। ये दुनिया का सबसे प्रबल दीप होता है। किसी रोते के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाना, ये सबसे बड़ी खुशी का दीप है महाराज। हनुमान जी महाराज पहुंचे श्री भरतलाल जी के पास में। श्री भरतलाल जी तो भगवान के चरणों का स्मरण कर कर आज विचार कर कर बैठे थे कि 14 वर्ष पूर्ण हो गए, मेरे भैया नहीं आए, अब मैं प्राणों को त्याग दूंगा। अब मरने वाले व्यक्ति के पास में मेरे राघव जी ने हनुमान जी को भेजा है। जरा विचार करिएगा, आपके जीवन में अगर दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो और मेरे शंकर ऐसी करुणा कर दे, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव ऐसी कृपा कर दे और किसी कोई ऐसा व्यक्ति जो मरने जा रहा है, सुसाइड करने जा रहा है, जो व्यक्ति ऐसा जो जीवन से हार चुका है, ऐसे व्यक्ति के पास में अगर मेरे राघव जी, मेरे हनुमान जी को भेज रहे हैं, मेरे शंकर अगर किसी को भेज रहे हैं तो समझ लेना कि वो खुशी का दीप जलाने के लिए आया है, प्रसन्नता का दीप। महाराज हनुमान जी ने ना तो
कपास था महाराज, ना तो कपास, ना घी था और ना दीप था, फिर भी हनुमान जी ने एक दिया जला ही दिया। वो दिया कौन सा था? खुशी का दिया। काय का दीप है वो? प्रसन्नता का, वो खुशी का दीप है। जो श्री हनुमान जी महाराज, भरत जी महाराज जो जा रहे थे प्राणों को त्यागने के लिए, अभी तक मेरे राघव जी नहीं आए, अभी तक मेरे राम जी नहीं आए। बस भरत जी महाराज का प्राण त्यागने का समय आ गया कि अब मैं इन प्राणों को नहीं रखूंगा, क्योंकि राघव के बिना मैं प्राण कैसे रख सकता हूं, राम जी के बिना कैसे रख सकता हूं, क्या करूं मैं इस प्राणों का। और भरत जी महाराज आज अपनी कुटिया से बाहर निकलकर प्राणों को त्यागने के लिए जब जाने लगे, इतनी देर में श्री हनुमान जी महाराज वहीं पर प्रकट हो गए। और प्रकट होते से कहा, कहां जा रहे हो प्रभु? कहा मेरे प्रभु का इंतजार कर कर थक गया, अब मैं अपने प्राणों को त्यागना चाहता हूं। हनुमान जी महाराज ने ना कपास था, ना घी था, ना दिया था, पर भरत जी के चेहरे पर जो रो रहे थे, प्राण त्यागने जा रहे थे, श्री हनुमान जी महाराज ने उनको प्रसन्नता का दीप दे दिया कि मेरे राम जी माता जानकी को लेकर, लखन लाल को लेकर लंका को जीतकर मेरे राघव जी आ रहे हैं। बस ये प्रसन्नता का दीप भरत लाल जी को लगा और ऐसा दिया भरत जी के हृदय में जला कि भरत जी महाराज ने पूरी अवधपुरी में घी के दीप लगवा दिए। पूरी अवधपुरी में सबसे पहला दिया दीपावली का अगर किसी ने लगाया था तो श्री हनुमान जी महाराज ने लगाया था। वो प्रसन्नता का दिया, काय का दीप है वो? प्रसन्नता का। श्री हनुमान जी महाराज अगर पहला दीप लगाना है दीपावली का, अगर कोई आपसे पूछे कि दीपावली का सबसे पहला दिया किसने जलाया था, दीपावली का सबसे पहला दीप कौन प्रकट करा था, तो आप कह सकते हो हनुमान जी महाराज ने दीप जलाया था दीपावली का सबसे पहला। और वो प्रसन्नता का दीप था, उसमें ना कपास थी, ना घी था, उसमें ना बाती थी और ना कोई दिया था। उनके पास में तो केवल एक शब्द के एक अनमोल घृत था, शब्दों का एक कपास था, शब्दों का एक दिया था, जो केवल एक रोने वाले के पास में जाकर कह दिया कि तुझे ये प्रसन्नता मिल रही है, राम जी आ रहे हैं। उसी तरह परमात्मा है, उसी तरह मेरा शिव है, उसी तरह मेरा भगवान नारायण है, उसी तरह माता लक्ष्मी है। आप किसी के रोते हुए के चेहरे पर, आप किसी रोने वाले व्यक्ति के जीवन में अगर थोड़ा सा भी सुख प्रदान करते हैं और उसके चेहरे पर अगर प्रसन्नता आ जाती है, समझ लेना कि राम स्वयं आपके घर में लक्ष्मी को भेज दिए हैं, आपके घर में स्वतः लक्ष्मी आ गई। भगवान राम जी महाराज के आने की प्रसन्नता का दीप श्री हनुमान जी महाराज ने भरत जी के इन श्रवण रूपी दिए में दे दिया है। महाराज आपसे भी निवेदन है, महाराज आए ना लगाएं, ये आपके ऊपर है, पर किसी रोते हुए के जीवन में प्रसन्नता का दीप एक बार जरूर लगाएं। सबसे बड़ी फुलझड़ी, सबसे बड़ी आतिशबाजी, सबसे बड़ा दीप अगर कुछ है तो किसी रोते हुए के चेहरे पर प्रसन्नता ला देना। महाराज किसी रोते हुए के चेहरे पर प्रसन्नता प्रदान कर देना। देखिए आज दीपावली का महापर्व है, जितने भी मेहमान आपके यहाँ मिलने आने वाले हैं ना, आज से लेके कल, कल से लेके परसों, परसों से लेके नरसों तक, 2-4 दिन में जितने भी मेहमान आपके यहाँ मिलने आएंगे, हैप्पी दिवाली कहने आएंगे, ध्यान देना सबके यहाँ पर खूब चकाचक माल बना होगा, गुजिया भी बना होगा, पपड़ी भी बनी होगी, खुरमे भी बने होंगे, बढ़िया सेव मिक्सचर भी बना होगा। क्यों रे दीनानाथ जी, सही है? तो माल तो सबके यहाँ बना होगा। और जितने लोग कथा सुन रहे हो आप आस्था चैनल के माध्यम से या फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, गुजिये, पपड़िया, खुरमे, खाजा, कुछ मीठा पुआ आदि आदि सामग्री तो आपके यहाँ भी बनी है। और जो आएगा आप उसके सामने पूरी थाली रख भी दोगे ना, तो वो थोड़ा सा उठाकर खाएगा और खाकर जब जाएगा तो तुम्हारी बड़ाई करने वाला नहीं है, यही कहेगा हमारे यहाँ जैसे गुजिया तो इसके यहाँ बने ही नहीं है। जो खाकर जाएगा ना तो ये जरूर कहेगा कि हमारे यहाँ जैसा नहीं बना, हमारे यहाँ जो चकली बनी थी, हमारे यहाँ जो मठरी बनी थी, हमारे यहाँ जो चक्की बनी थी, हमारे यहाँ जो मोहन थाल बना था, हमारे यहाँ जो लड्डू बना था, उसके जैसा तो बना ही नहीं है। हो कितना ही खिलाओ फिर भी वो यश नहीं गाएगा। पर शिव महापुराण में बारंबार एक बात आई है कि मेरे भगवान शंकर के विवाह में शिव जी ने किसी को नहीं बुलाया था, वो तो भगवान नारायण सबको लेकर आ गए थे, पर शंकर जी ने अगर किसी को बुलाया था तो उनको बुलाया था जिनको किसी ने नहीं बुलाया था। भूत, प्रेत, डाकनी, पिशाचनी आदि आदि जो जिनको कोई नहीं बुलाता उनको श्री शिव जी ने बुलाया। तो निवेदन है, खाए हुए व्यक्ति को अगर कुछ खिलाओगे ना तो वो यश नहीं गाएगा, पर जो भूखा है ना, जिसको जरूरत है, जिसने कभी गुजिया लिया ही नहीं हो, खाया ही नहीं हो, जिसने कभी पपड़िया ना खाई हो, जिसने कभी खुरमा ना खाया हो, जिसने कभी चकरी ना खाई हो, अगर आप उसको कुछ खिला रहे हो, उसको अगर कुछ पवा रहे हो, तो उसके चेहरे की जो प्रसन्नता होगी, उसके चेहरे का जो सुख होगा, वही फुलझड़ी है, वही आतिशबाजी है, और वही सही मायने में घी का दीप है, वही दीप है। जो भजन अभी गाया था ना, उसमें एक लाइन बड़ी सुंदर है, लगे कुटिया भी गुल। जो
कुटिया है वो भी दुल्हन की तरह, अर्थात प्रसन्नता का जो दीप होता है ना, खुशी का जो दिया होता है, तो कुटिया में भी लोग आनंद कर जाते हैं। देखिएगा, जितने बड़े बड़े बंगले बने हुए हैं, जितने बड़े बड़े घर बने हुए हैं, जितने बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, इनमें पुताई हो गई एक बार, अब 8 साल 10 साल अटल हो गया, फिर तो पानी फेर दो, पोंछ दो, चल जाएगा। पर एक जो झोपड़ा होता है ना, जो घर छोटे छोटे कच्चे कच्चे, जितने लोग गांव में आधिकाधिक छोटे शहरों में जो मकान बनाए हैं, तो उनका भाव देखिएगा, वो रंगोली भी डालेंगे, वो लीपेंगे भी, पोतेंगे भी, पुछाई भी करेंगे, 15 दिन पहले से सफाई का क्रम चालू हो जाता है, उनका आनंद सुख प्रारंभ हो जाता है, आनंद सुख वो चालू, वो प्रारंभ, भाव भगवान को बुलाने का होना चाहिए। और एक निवेदन आप सबसे है, लक्ष्मी मैया का अगर आज आप पूजन कर रहे हो भगवान शंकर की कृपा से, क्योंकि मेरे भगवान विष्णु को भी अगर लक्ष्मी किसी ने दी थी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। दीपावली के महापर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। ये विधि विधान पूजा का धनतेरस और रूप चौदस की तरह ही है, बस इसमें 2 सामग्री बड़ी है, एक धनिया खड़ा, गुड़ और एक खड़ी मूंग, 3 सामग्री बड़ी है। तो आप इसका ध्यान रखें और दिए जितने हो सकते हैं गुरुजी ने कहा है उतने आप जलाइए, प्रज्वलित करिए। जो माता जी के पट्टे के सामने रखना है वो तो रखना ही है। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।